11th और 12th क्लास का है अनुमापन, जिसे हम बोलते हैं टाइट्रेशन। और टाइट्रेशन में जो आज हमें एक्सरसाइज दी गई है वो है फेरस अमोनियम सल्फेट के मानक विलयन m/10 से KMnO4 विलयन की मोलरता ज्ञात करना। यानी ये हमारे पास एक विलयन है और ये हमारे पास दूसरा विलयन है। तो होता क्या है कि हमारे पास अनुमापन में दो विलयन होते हैं, जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट जिसे हम मोहर लवण कहते हैं, मोहर सॉल्ट, और जो दूसरा विलयन है ये KMnO4 है। इसका जो सांद्रण है वो ज्ञात है m/10, यानी ये हो गया हमारा ज्ञात विलयन, और KMnO4 की मोलरता ज्ञात करनी है तो ये हमारा हो गया अज्ञात विलयन। तो टाइट्रेशन में हम एक ज्ञात विलयन की हेल्प से अज्ञात विलयन की मोलरता यानी कंसंट्रेशन पता करते हैं। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सांद्रण का फॉर्मूला यानी कि मोलरता का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलरता होता है मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो इसको हमने पूरा खोल लिया है। यहाँ पर जो हमें मोलरता दे रखी है वो दे रखी है m/10 यानी 1/10। यहाँ पर हमें मोहर लवण का वेट पता नहीं है तो यानी कि WB हमें निकालना है। और जो मोहर लवण होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, उसका अणुभार होता है 392, और जो हम मानक विलयन तैयार करते हैं यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो हमेशा तैयार करते हैं 250 ml में। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा WB आएगा 9.8 ग्राम, यानी हमें 9.8 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट को तोलकर अपना मानक विलयन तैयार करना है। तो सीखते हैं मानक विलयन कैसे बनाएंगे। हम वेइंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पेट्री डिश रखते हैं, इसे ऑन करते हैं और चेक करते हैं 0 पे आ गई है। अब हम इसमें ये अमोनियम फेरस सल्फेट है यानी कि मोहर लवण, इसे 9.8 ग्राम लेते हैं। 9.8 ग्राम आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, फ्लास्क में डालेंगे। तो मेजरिंग फ्लास्क में डालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक फनल लगाएंगे। इसमें ये फेरस अमोनियम सल्फेट डाल देंगे। इसमें हम हल्का सा एसिड डालेंगे। ये हमारा तनु H2SO4 है। ये जो होता है फेरस को फेरिक में बदलने से रोकता है। अब इसमें धीरे धीरे हम पानी डालेंगे। 250 ml सॉल्यूशन तैयार करना है, इसकी दीवारों पर करते हुए। कण जो है वो हमारा मेजरिंग फ्लास्क में आ गया है। अब इसको हम बंद करके और घोलना शुरू कर देंगे। हथेली पे जब हम रगड़ेंगे तो हमारी हथेली की गर्मी से ये जल्दी घुलना शुरू हो जाएगा। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और घोलते जाएंगे। अब ये लगभग घुलने वाला है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें इस निशान तक ये वाटर को भर देंगे। ये पूरा हमारा 250 ml विलयन तैयार हो जाएगा। ये हमारा पूरा 250 ml, यहाँ लिखा हुआ है 250 ml निशान तक तैयार हो गया है। इसको एक दो बार ऐसे करेंगे। और ये पूरी तरीके से घुल गया है। अब इसको हम बीकर में पलट लेंगे। बीकर में पलट लेंगे। बीकर की भी पहचान है कि ये बीकर जो है ये किस नाम का है। इस पर यहाँ पर 250 ml लिखा है और यहाँ 200 है, तो हमेशा चोंच के नीचे जो होता है वो 250 ml हो जाता है। तो ये हमारा मोहर लवण का विलयन तैयार हो चुका है। और ये हमारे पास एक दूसरा विलयन है, दूसरा विलयन KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट विलयन। ये टीचर तैयार करके आपको देगा। तो इसका सांद्रण आपको नहीं पता कि इसको कितने ग्राम को कितने पानी में मिलाया गया, वही आपको निकालना है। तो अब इसको प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। ये हमारे पास ब्यूरेट है और ये ब्यूरेट स्टैंड है। हम इस ब्यूरेट को ब्यूरेट स्टैंड में लगाकर ये रबड़ पर बिल्कुल फिक्स करके और ऊपर फनल लगा के हम इसे 0 तक भरेंगे। यहाँ हमारा 0 है,
ये हमारा पूरा 0 तक भर गया है। सफ़ेद टाइल की जगह हम एक वाइट पेपर भी रख सकते हैं। अब मेरे हाथ में ये 20 ml की पिपेट है, यानी ये ब्यूरेट और ये पिपेट। ब्यूरेट में हमारा अज्ञात विलयन है और पिपेट में हमारा ज्ञात विलयन है। ज्ञात विलयन वो है जो हमने अभी तैयार किया है। तो इसे हम 20 ml तक करेंगे और यहाँ निशान तक हमारा 20 ml भरा जाएगा। 20 ml आ चुका है, इसको हम कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर देंगे। स्पीड बढ़ाने के लिए हम ऊपर से फूंक भी मार सकते हैं। पिपेट से ये होता है कि हमारी बिल्कुल एक एक ड्रॉप यानी मेजरमेंट बिल्कुल सही चलती है, इसलिए हम पिपेट से करते हैं। नहीं तो हम पिपेट की जगह एक मेजरिंग सिलेंडर का भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये हमारा एक ड्रॉप भी बिल्कुल एक्यूरेट नापता है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसमें आधी टेस्ट ट्यूब H2SO4 की डालेंगे। ये डाइल्यूट H2SO4 है क्योंकि इन 3 की रिएक्शन हो गई है। और लेकर हम यहाँ पर वाइट पेपर रखेंगे और इसको इसके नीचे इस तरह से लगाएंगे और इसको खोल देंगे। इसका स्विच ऑन करेंगे तो धीरे धीरे इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप KMnO4 आएगा और ऊपर से KMnO4 और नीचे से मोहर लवण और H2SO4 और रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। हम इसे शेक करते रहेंगे और इस काम को हम जब तक करेंगे जब तक कि एक परमानेंट पिंक कलर नहीं आ जाएगा। इसे लगातार इस तरह से शेक करते रहेंगे जब तक कि एक पिंक कलर ना बन जाए। ऊपर हम देख रहे हैं कि हमारी रीडिंग लगभग 12 तक पहुंचने वाली है, लेकिन अभी तक पिंक कलर नहीं मिला है। इसका मतलब है कि अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इसको करते रहेंगे और इसको घुमाते रहेंगे। लगातार इसी तरह से करते रहेंगे जब तक कि पिंक कलर ना आ जाए। रीडिंग 19 पर है, लेकिन अभी भी पिंक कलर नहीं आया है। हम इसे और बहुत स्लो करते हुए धीरे धीरे करते रहेंगे इस काम को, क्योंकि अचानक ही पिंक कलर आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। पिंक कलर आ चुका है, देखिए इस पिंक कलर को मैंने इसे रोक दिया है तो ये पिंक कलर हमें मिल गया है। और पिंक कलर यहाँ इंडिकेट कर रहा है एंड पॉइंट को। एंड पॉइंट का मतलब है रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इन तीनों की रिएक्शन कंप्लीट हुई है। अब हम इसकी रीडिंग नोट करेंगे, इसकी रीडिंग कितनी है। तो इसकी रीडिंग लगभग 20 पर, हल्का सा 20 से कम है, लगभग 19.8 दिखाई दे रहा है मुझे। तो हम इस रीडिंग को अब 3 बार लेंगे, फिर इसे दोबारा से 0 तक भरेंगे। इस सॉल्यूशन को हम फेंक देंगे, धोकर दोबारा से पिपेट से हम इसे फिर से 20 ml पिपेट से लेंगे और इस तरह से ये प्रैक्टिकल रिपीट होगा 3 बार। 3 बार के बाद हम क्या करेंगे, अब गणना से देखते हैं। रिएक्शन में देख रहे हैं कि KMnO4, H2SO4 और फेरस अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन हो रही है। तो इसमें 2 पार्ट KMnO4 के 10 पार्ट मोहर लवण से क्रिया कर रहे हैं। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे M1V1 = M2V2 और इसमें हमने किया है M1V1/10। 10 ये मोहर लवण है और M2V2/2 ये KMnO4 है। अब M1 हमें कितना मिला था, 1/10, और V1 हमें कितना मिला था, हमने खुद से 20 ml पिपेट से लिया था, 10 यहाँ है। M2 हमें निकालना है, V2 हमें निकालना है। V2 जो है वो वॉल्यूम है जो हमारा ब्यूरेट में 20 ml दिखाई दिया था बाई 2। तो ये 20 से 20 कैंसिल, तो M2 बराबर हो गया हमारा 2/100 और 2/100 का आंसर है 1/50। इसका मतलब है जो हमें KMnO4 सॉल्यूशन मिला है उसका कंसंट्रेशन 1/50 है। तो इस तरीके से हम एक अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात विलयन से निकाल सकते हैं। इसमें तुम बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हो जिसमें हर बार तुम्हारे पास सांद्रण बदलता रहेगा और यहाँ तुम्हारे आंसर्स बदलते रहेंगे।